सब जलपान करके तो बैठी है। मेरा नाम जो है श्री कृष्णदास फलारी है। वैसे संतों में भी गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़ 5 जिला में हमारा चुनाव हुआ था। श्रीमंत कहा जाता है, मंडलेश्वर पद हमारा है और हमारा रजिस्ट्रेशन भी है। तो हमारे रजिस्ट्रेशन में जन्मभूमि भी यही है और यहीं का मैं रहने वाला, लेकिन पूरा समाज को भी अपना समझते हुए जब हम देखे कि संतों की महिमा आई है, रामचरितमानस में है, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा शौचानी। साधु के महिमा का वर्णन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती किसी के पास करने का दम नहीं है। और राजा के बाद हमारे जो आज जयंती मनाई जाती है, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, इन्होंने क्या नहीं किया। मनुष्य होने के बाद इन्होंने सृष्टि तक किया, जनहित का काम किया और जब संत बन गए तो इतनी कठिन तपस्या करते हैं। जिस समय ये बढ़े हैं तप बल के लिए हिमालय के तरफ कैलाश जाते हैं, रास्ते में पत्थर है, सर्प है, बिच्छू है, लेकिन किसी से भयभीत नहीं हुए और वहाँ जा कर के तप किए। तप करते हैं, इनके तप में शंकर जी भी आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि बोलो क्या चाहिए। तो ये कहते हैं एक बार मैं युद्ध करना चाहता हूँ। शंकर जी उस समय कहते हैं कि क्या हमारी सृष्टि को तो नहीं खत्म कर दोगे। कहे नहीं, एक बार केवल युद्ध हम करेंगे। तो सबसे पहले परिचय आप बताएं। मेरा नाम हरिराम सिंह है। मैं डिग्री कॉलेज में 42 साल तक कार्यरत रहा। आज अखबार में भी मैं संवाददाता के रूप में बहुत दिनों तक काम किया। इस समय मेरा मकान यहीं नई बस्ती ताजोपुर में है और फलाहारी बाबा का मैं शिष्य हूँ। फलाहारी बाबा के आदेश पर यह जो विश्वामित्र जयंती मनाई जा रही है, उस विश्वामित्र जयंती के मनाने में हम लोग भी लगे हुए हैं। उसी समय पर तो नहीं आ सके, लेकिन फिर भी हम ये संतोष है कि ये संत द्वारा एक सच्चे संत के कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, उनके जीवन को घर घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वास्तव में विश्वामित्र हमारे समाज के प्रेरक हैं, हमारे समाज के प्रकाश स्तंभ हैं। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। राम को राम बनाने में विश्वामित्र का सबसे बड़ा योगदान रहा है। जब राजा दशरथ के पास विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए जाते हैं, राजा दशरथ आनाकानी करते हैं, तो वशिष्ठ कहते हैं कि देखिए यह राम को यश देने के लिए, आपको यश देने के लिए आए हुए हैं। विश्वामित्र के पास तो इतनी ताकत है कि वो सब कुछ, जितने भी निशाचर हैं उनको कभी खत्म कर सकते हैं। जब जाते हैं तो 1.5 योजन की दूरी पर सरजू नदी में अयोध्या से दक्षिण दिशा में 7.5 मील की दूरी पर राम जी को स्नान कराते हैं और उन्हें 2 विद्याएँ देते हैं, बला और अति बला विद्याएँ देते हैं। बला और अति बला का तात्पर्य है
उस विद्या को प्राप्त कर लेने के बाद चाहे राम जी बेहोश हों, चाहे मूर्छित हों, चाहे निद्रित हों, चाहे जागृत हों, किसी भी प्रकार का कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसके बाद जब आगे बात जाते हैं तो उन्हें हजारों प्रकार के शस्त्र देते हैं। यह निश्चित रूप से विश्वामित्र का अर्थ होता है, जो विश्व का मित्र है उसके दो अर्थ होते हैं कि विश्वस्य मित्रम इति विश्वामित्रम, और दूसरा है कि विश्व ही जिसका मित्र हो वह विश्वामित्र है। इनका पहले का नाम विश्वरथ था, बाद में इनका नाम विश्वरथ पड़ा। और उन्होंने जब वशिष्ठ के ये युद्ध में पराजित हो जाते हैं तो घोर तपस्या करते हैं, और वही कहते हैं दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, यानी ये बाहु का बल, पुरुषार्थ का बल, शस्त्र का बल, तप बल के आगे कुछ नहीं है। और ये तपस्यारत होते हैं। तपस्या में राजा से राजर्षि होते हैं, राजर्षि से फिर महर्षि होते हैं, महर्षि से ब्रह्मर्षि होते हैं। इसलिए हमें विश्वामित्र से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्र के लिए, अपने लोगों